आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जी अब हील होने के लिए ट्रिगर हो चुकी है और इसलिए वो झेल रहे हैं वो ढेर सारा पेन। समझना होगा कि जो आपको इस जर्नी पे अपना यिन यान हील करना है और उनको अपना यिन यान हील करना और एक कलेक्टिव में वाइट पर्सपेक्टिव में उनको यान एनर्जी से और रेन एनर्जी से आप लोगों को सामने आना है मदर अर्थ के लिए। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये सुपर मून के बाद जो मुझे आपके डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ही भयंकर वाली एनर्जी जो मैंने कि रिसेंटली चैनल भी किया था, बट ये आपको भी बहुत तकलीफ दे सकती है और किस तरीके से दे सकती है, इसलिए यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वक्त मे बी कि किसी किसी के बहुत रेयर बट एक गलत डिसीजन भी ले सकते हैं आपके डीएम, क्योंकि वो जिस एनर्जी से गुजर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना। हो सकता है कि चैनलिंग सिर्फ 10% लोगों के लिए ही हो, ये सबके लिए नहीं हो। जो मोस्टली अनमैरिड जो डीएम्स हैं, दे कैन टेक रॉन्ग डिसीजंस एंड दैट इज़ द रीज़न। या मे बी जो मैरिड ऑलरेडी मैरिड है डीएम, उनकी एनर्जी भी आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान कर सकती है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू डिलीवर दिस चैनलिंग। इट इज़ extremely urgent channeling. It is very important channeling। और मैं बिल्कुल चैनलिंग का मतलब ये नहीं है, आपको बिल्कुल एंड में टिप और गाइडेंस बिल्कुल दूंगी, इसलिए एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। जो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है, जैसे कि आपने रीबर्थ प्रोसेस तो कई बार सुनी है, और रीबर्थ प्रोसेस जब चलती रहती है उस टाइम तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही ऐसे समय से गुजरते हैं कि एवरी हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, हर जगह बवाल हो रहा है, कहीं भी चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं, उनकी लाइफ पे झगड़े हो रहे हैं, कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, बहुत कुछ आप जानते हो ये चीज़। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दिस टाइम, क्योंकि ये जो पोर्टल था, ये सुपर मून था, एक्चुअली सुपर मून था, और मैंने एक वीडियो में कहा भी था फॉर द सुपर अपग्रेडेशन। ठीक है, तो सुपर अपग्रेडेशन में अभी डीएम के साथ क्या हो रहा है, अगर आप लोग जानते हो कि जब एक बच्चे का बर्थ हो रहा होता है, जब एक बच्चे का ओटी में बर्थ हो रहा होता है, उस टाइम पे एक माँ जिस पेन से गुजरती है, ठीक है, उस पेन की तड़प आप सब लोग, आप में से बहुत सी जो माताएं हैं अच्छे से जानती हैं कि बिल्कुल एक नई ज़िंदगी, एक रीबर्थ होता है, राइट। तो कुछ ऐसी ही तड़प से आपके मैस्कुलिन गुजर रहे हैं। ये भयंकर वाला तकलीफ़ है, दर्द है, मुझे पहले ही पता चल गया था, बट इस वक्त उस प्रोसेस की पीक है। और जैसे कि हमारे जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती रहती है, उस टाइम पर घर के बाकी लोग बाहर खड़े होकर सिर्फ इंतज़ार करते हैं और फिर सिर्फ प्रेयर करते हैं। आप डीएफ, आपको यही करना है। आप कुछ नहीं कर सकते इस समय, आप सिर्फ प्रेयर कर सकते हो, या आप सिर्फ इंतज़ार कर सकते हो, और आप सिर्फ सेल्फ लव कर सकते हो। ठीक है, तो टिप क्या है ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ये जो चैनलिंग है, अगर आप में से उन 10% लोगों से रेजोनेट कर रही तो प्लीज़ नीचे लिखिए, क्योंकि ये जो दर्द है बहुत ही भयंकर वाला दर्द है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का। ये आपके लिए नुकसानदायक कैसे, क्योंकि आपको ऐसी एनर्जी पिक होएगी जैसे कि आपको नहीं पता कि मैं क्यों इतना अजीब फील कर रही हूँ, मुझे क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ अच्छा है फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है कि आपकी राइट साइड की आंखों से आंसू तक निकल आए और कुछ ऐसा दर्द हो आपके सीने में, या आपके कुछ सेंसेशंस आपके राइट साइड में हो जो कि उस तकलीफ़ को दिखा रहे हैं जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं। मे बी सम एनर्जी इज़ फ्लोइंग, मे बी सम ट्विचिंग्स आर हैपनिंग इन योर राइट साइड ऑफ योर बॉडी। आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, आपको सेंसेशंस भी हार्ट सेंटर में बहुत अजीब हो सकते हैं। तो आपको अपने हार्ट सेंटर का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, अपने हार्ट को ओपन करना है। इस वक्त मेरा मैजिकल रियूनियन बिल्कुल मैजिकली वर्क करेगा, क्योंकि इस वक्त वो उस हार्ट पेन से ही गुजर रहा है, उस दर्द से गुजर रहा है। तो प्लीज़ मैजिकल रियूनियन मेडिटेशन करिए, अपने भी हार्ट को ओपन करिए, उनके भी हार्ट को ओपन करिए,
और इसके अलावा डीएफ को स्ट्रिक्टली सलाह है कि आप जैसे बाहर जब एक बच्चे का जन्म होता रहता है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, यहाँ जन्म किसका हो रहा है, यहाँ पर वो अवेकन हो रहा है, अवेकन ट्विन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। 10% इसलिए कहा कि कुछ जो डीएम कलेक्टिव में है वो सेकल चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ अभी सोलर प्लेक्सस तक पहुँचे हैं, किसी की रीबर्थ अभी स्टार्ट होने वाली है, किसी की रीबर्थ प्रोसेस चल रही है। बट ये 10% इसलिए क्योंकि इनकी प्रोसेस ओवर होने वाली है, ये बस बच्चा जन्म लेने वाला है, ये अवेकनिंग होने वाली है। तो वो माँ जो होती है वो आपके डीएम है, जो कि उस दर्द को बहुत बुरी तरह झेल रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी असेंशियल एंड वेरी पेनफुल चैनलिंग, आई कैन से। सो इस वक्त डीएफ को करना क्या है, डीएफ को इस वक्त सिर्फ सबसे पहले तो प्रे करना है, अपने मैस्कुलिन को बहुत सारा लव सेंड करना है। जस्ट सिंपली ओपन योर हार्ट एंड सेंड लव फॉर देम। कोई भी बकवास सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मेरे संग ऐसे किया था, वैसे किया था, वो मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया था, या अगर वो रॉन्ग डिसीजन भी ले रहे हैं तो भी उनके लिए कुछ रॉन्ग सोचना नहीं कि सपोज़ कि वो उनको समझ में ना आए और वो कोई किसी एंगेजमेंट या किसी मैरिज का ऑप्शन चूज़ कर लेते, तो आपको इसमें कर्ज नहीं करना है। होपफुली कि अभी शायद उनका कार्मिक बैगेज क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। आपको पैनिक में नहीं होना है, आपको सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब आज तक मैंने 3 साल में कई बार बताया है, एक पूरा मेरा वीडियो है सरेंडर पे, लेकिन आज भी मैं एक लाइन में बताऊंगी सरेंडर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सरेंडर मीन्स समवेयर यू रेस्ट एवरीथिंग ऑन द गॉड, ठीक है। रेस्ट एवरीथिंग ऑन द गॉड, जिसको मैं कहती थी होत वही जो राम रच राखा, तो राम पे छोड़ दीजिए। मतलब कि समझ लीजिए कि एज इफ कि गॉड इज होल्डिंग योर हैंड, कि वेट करो, लेट द ट्रैफिक पास आउट। जब ये ट्रैफिक निकल जाएगा तब आपका डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल आएगा। तो कीप पेशेंस एंड कीप ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट ऑन गॉड इज द ओनली की टू द अलाइनमेंट विद गॉड। अंडरलाइन माई वर्ड्स, ट्रस्ट इज द ओनली की टू अलाइनमेंट विद द गॉड। अगर गॉड से अलाइनमेंट चाहिए तो ट्रस्ट डेवलप करो, और ट्रस्ट होगा तो आप सरेंडर बहुत इजीली कर लोगे। और सरेंडर का मतलब आप जान चुके हो कि भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, मैं तुम्हें रोड क्रॉस कराऊंगा, लेट दिस ट्रैफिक गो, इस ट्रैफिक को अब जाने दो, मैं तुम्हारा रोड खुद अपने हाथ पकड़ के क्रॉस कराऊंगा। मतलब जर्नी को उनको सरेंडर कर दो, उनको दे दो कि मैं आपको चार्ज देती हूँ मेरी इस जर्नी को पूरा होने का। यूनिवर्स, मैं आपको चार्ज देती हूँ मेरी डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी पूरी होने का। मेरी डिवाइन मैस्कुलिन का क्या इनर वर्क है, इसका चार्ज भी मैं आपको देती हूँ। मेरी इस जर्नी को पूरी होने का भी चार्ज यूनिवर्स में आपको देती हूँ। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। गिव, ये जर्नी उसने दी है, ये जर्नी पे इनर वर्क भी उसी ने कराना है। मैं तुम्हें मेरे इनर वर्क का चार्ज देती हूँ। मेरा डीएम क्या इनर वर्क करेगा उसका चार्ज भी मैं तुम्हें देती हूँ। उस जर्नी को सक्सेसफुली पूरे होने का भी चार्ज तुम्हारी जिम्मेदारी है। सरेंडर, दिस इज कॉल्ड सरेंडर, राइट, एंड ट्रस्ट। अभी 3D में क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज इल्यूजन, यू कांट सी द 5D पर्सपेक्टिव। ये बाद में क्या यू टर्न लेने वाली है जर्नी, यू डोंट नो। तो अभी 3D के को देख के पैनिक होना और अपनी जर्नी को डिले करना कोई भी समझदारी नहीं है। एंड लेट गो, सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव मतलब क्या होता है? सेल्फ लव मीन्स कि यू आर फर्स्ट लविंग योर सेल्फ, यू आर क्रिएटिंग योर बाउंड्रीज। हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारे कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स आते हैं जो कि हमें सर्व नहीं करते, या मे बी कि हमारे डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ रहे, हमारे रिलेटिव्स के साथ रहे, हमारे फ्रेंड्स के साथ रहे, हमारा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा, बहुत चैलेंजिंग हमारी मैरिज रही, या ऐसे रिपीटेड हमारे पैटर्न में रिलेशनशिप्स आए कि जो आए शुरू में, और ठीक है हमको बहुत ज़्यादा ऐसे जो अफेयर्स, ज़्यादातर अफेयर्स कैसे होते हैं, आपके मल्टीपल अफेयर्स कैसे होते हैं कि एक कनेक्शन, एक किसी इंसान ने आपको प्रपोज किया, वो आपकी लाइफ में आया, आपको शुरू में इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील हुआ, बट उसकी जो आपके टूवर्ड्स जो कंसिस्टेंसी थी उसने आपको इतना अट्रैक्ट कर लिया कि आपने उस कनेक्शन में उस
उस कनेक्शन में, कार्मिक कनेक्शन में आप चले गए, और जब आप उस कनेक्शन में घुल जाते हो तो वो अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लेते हैं, और फिर तब जाके वो एक टॉक्सिक कनेक्शन में बदल जाता है. तो समवेयर यू वर अट्रैक्टिंग द कार्मिक्स बिकॉज ऑफ योर डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड, एंड समवेयर यू हैव टू क्लियर योर कर्मा. तो इस वक्त आपको फोकस होना है अपने उस डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड में जाके डीप एनालिसिस करिए, अपने उन पार्ट्स को हील कीजिए जो कि मैं सोल क्लेंजिंग में करती हूँ. आपके पूरी लाइफ टाइम में जहाँ तक बिल्कुल कोर तक जाके हर एक उस पार्ट्स को एनालाइज करके उसकी हीलिंग करना. आपको बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस में रहना है, एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहना है इस वक्त. ठीक है, अपने उन पार्ट्स में जाके अपनी हीलिंग करना है. आप उन पार्ट्स में जाके, अपने चाइल्डहुड के उस पार्ट्स में जाके जहाँ से आपने एक बैड रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया है, एक एक जो आपके डीएम ने आपको ट्रिगर्स दिए थे, वही आप सपोज अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर, जैसे ही आप अपने उन ब्लॉकेजेस पे काम कर लोगे, when you will heal your chakras, when you will heal your shared energy, when you will heal all your blockages, ये सारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं ये आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि पहले तो आपको सब लोगों को अपना पहले नंबर 1, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको क्या करना है. आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है. मीन्स मैं यहाँ पर मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ. अपने हार्ट को ओपन करना मतलब कि यूरिन मेडिटेशन में जो मैंने हीलिंग बताई है वो, प्लस अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन. किसी से भी ग्रजेस नहीं रखना है, सबको फॉरगिव करना है, चाहे आपका पास्ट कैसा भी था. आपने उस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया था अपनी लाइफ में, यू वर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको हील होना था. जैसे आप हील होते हो, आप इन पैटर्न्स को ब्रेक कर लेते हो. यू वर रिफ्लेक्टिंग ऑल दीज रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ. ठीक है, अगर आप पीपल प्लीजिंग थे तो मे बी अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की थी, तो यहाँ पर लोग आपको वो अट्रैक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और समवेयर आपको गाइड करते हैं कि तुमको अपनी बाउंड्री सेट करना आना चाहिए, तुम्हें अपने डिसिप्लिन सेट करना आना चाहिए, तुम्हें अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना आना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड द सेल्फ लव. तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे. सिस्टमेटिक इनर वर्क तो करना ही है अपने उस पर कोई भी. यस, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत काम एनर्जी में रहना है इस टाइम. जस्ट डू साइलेंट मेडिटेशन, जस्ट सिंपली सेंटर योर थॉट्स, रिलैक्स, काम डाउन. ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, एंड सिंपली सेल्फ लव करना है. यू नो नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू नो नीड टू प्लीज एनी वन. यू ओनली सिंपली फोकस इन योर वूंड्स. आपकी अब तक की लाइफ में जो भी वूंड्स हैं उन पे फोकस कीजिए. ये उसी प्रकार से जैसे कि जब तक एक बच्चे का जन्म हो रहा है, बाकी लोग बाहर इंतज़ार करते हैं, दुआ करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वही कुछ ना कुछ आपको करना है. अपने ब्लॉकेजेस पे ध्यान देते रहिए. हील योर शेयर्ड एनर्जीज़. ठीक है, अपने आप को इतना इवॉल्व कर लीजिए कि जब आपका डीएम अवेकन होगा तब आपका यूनियन फॉर एवर के लिए होगा. राइट, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.